भगवान ने संसार में दो तरह की जीव बनाए हैं, है ना। एक मांसाहारी, वो भी भगवान ने बनाए हैं, और एक शाकाहारी, वो भी भगवान ने बनाए हैं। हमको, आपको, मनुष्यों को भगवान ने शाकाहारी बनाया है। मांसाहारी जीव अलग है। आप कहोगे महाराज जी प्रमाण, बोले है, लॉजिक के साथ प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अब देखना, दो पहचान मांसाहारी जीव की और शाकाहारी जीव की। जितने भी मांसाहारी जीव हैं, शेर, बिल्ली, कुत्ता और जितने भी होते हो हम नहीं जानते, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनको देखना, जब वो पानी पिए है, पानी पिए, कुत्ता बिल्ली को तो देखते हो, जब पानी या दूध पीते तो कैसे पीते हैं? अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल करके सपड़ 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 खींच खींच के पीते हैं ना, है ना। ये पहचान है हर मांसाहारी जीव की। अब ढूंढ लेना। और जितने शाकाहारी जीव हैं, गैया, बकरिया, है ना, मनुष्य, ये जब जल पिएगा या दूध पिएगा तो सपड़ सपड़ करके पीते हो कि जीभ से खींच के? कैसे पीते हैं? मुंह से लगा के, सांस से खींच करके, है ना। गैया जब जल पीती है सांस से खींच करके, भैंस सांस से खींच के, बकरी सांस से खींच करके, मनुष्य सांस से खींच करके। एक पहचान। तो इसका मतलब हम किस कैटेगरी में आते हैं? शाकाहारी कैटेगरी में, है ना। ये कैटेगरी है, मांसाहारी कैटेगरी हमारी आपकी नहीं है। एक दूसरी पहचान, जो मांसाहारी जीव हैं उनको देखना, उनके दांतों को देखना। उनके दांत मिलेंगे नुकीले, नोक दांत, है ना। किसी भी मांसाहारी जीव के देख लेना, चाहे कुत्ता के देखो, बिल्ली के देखो, शेर के देखो, बाघ के देखो, सबके नोकदार दांत, है ना, जिससे वो मांस को फाड़ सके, खींच सके, इसलिए उनको नुकीले दांत दिए। और जितने शाकाहारी जीव हैं, गैया, बकरिया, भैंस, हम आप मनुष्य, हम सबके दांत आपको मिलेंगे चपटे, है ना। गैया के दांत और हमारे दांत एक से हैं, बकरी के दांत और भैंस के दांत और गैया के दांत, हमारे दांत एक से हैं। क्यों? क्योंकि हम शाकाहारी कैटेगरी के हैं और वो मांसाहारी कैटेगरी के हैं। अब हम अपनी कैटेगरी छोड़ करके मांसाहारी कैटेगरी में जाएं तो क्या कहलाएंगे? आपने राक्षसों के फोटो देखे, उनके दांत देखे? वो देखने में तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन वो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि निशाचर है, वो राक्षस है। अब जब भगवान ने अच्छा भला हमें मनुष्य बनाया है, शाकाहारी वर्ग हमें दिया है, कैटेगरी हमें दी है, और हम शाकाहार छोड़ करके मांसाहार की दौड़ करके अपना भी नाश कर रहे हैं, अपने कुल का भी नाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में कलयुग आगे बैठता है। इसलिए मांसाहार से दूर रहना चाहिए।